फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चंस आपके सुपर टेट, आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने। बात करें DRDO की तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 1958 को। और DRDO का जो फुल फॉर्म है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मेन मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम DRDO का मोटो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5वां नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आरंभ हुआ है? तो ये आरंभ हुआ है लेह में। कहाँ पर? लेह यानी कि लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 जनवरी को। कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस, तो राइट आंसर आपको देना होगा 10 जनवरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2020 को पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का चयन किया गया। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसे चयन किया गया है? जसप्रीत बुमराह का चयन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है AP माहेश्वरी को। किसे नियुक्त किया गया है? AP माहेश्वरी को। बात करें CRPF की तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर जो है भारत की रैंक है वो है 105। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 105। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल जी को नियुक्त किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य से दिल्ली के लिए रवाना किया गया? तो ये रवाना किया गया था आंध्र प्रदेश राज्य से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश राज्य से रवाना किया गया था। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ के जो CM हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर यहाँ पर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर भारत को मिला है 84वां स्थान और प्रथम स्थान पर यहाँ पर है जापान। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान यहाँ पर है 76वां और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। तो ये दोनों क्वेश्चन इंडेक्स के इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये जो है वो है झरिया। झरिया शहर कहाँ पर है? तो ये है आपका झारखंड में
और झारखंड की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है रांची, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन, और गवर्नर यहाँ पर हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए इस राज्य के बारे में। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यहाँ पर मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यानी कि ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? तो भोपाल जो है ये है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की कैपिटल भी क्या है? भोपाल है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर यहाँ पर हैं आनंदीबेन पटेल। बात करें मध्य प्रदेश को तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत फेमस है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। तो इन सब बातों को भी आपको पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीता है, और ये जो हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है सोफिया केनिन के द्वारा, और ये जो है अमेरिका की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है 73वां बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है 1917 को। फिल्म का नाम है 1917, और निर्देशक यहाँ पर हैं सैम मेंडिस। सैम मेंडिस इसके निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है केरल राज्य के द्वारा। अगर बात करें केरल की तो केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं पिनाराई विजयन, और गवर्नर यहाँ पर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ का बहुत ही फेमस है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और शांत घाटी भी फेमस है केरल की। तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर भारत का स्थान है 40वां स्थान है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है के पराशरन को। किसे बनाया है? के पराशरन को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबे समय तक यानी कि 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है क्रिस्टीना कोच ने। किसने बनाया है? क्रिस्टीना कोच ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा ये जीता गया है। और किसको हराकर जीता था इन्होंने? तो भारत को हराकर बांग्लादेश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। अगर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, और इसकी जो यहाँ पर मुद्रा है वो है टका। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जोकिन फोनिक्स को। और किस फिल्म के लिए दिया है? तो जोकर फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को हरियाणा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था गुवाहाटी में। कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। और गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में है, और असम का जो है सबसे बड़ा शहर भी है गुवाहाटी। अब बात करें असम की तो इसकी जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं सर्बानंदा सोनोवाल, और गवर्नर यहाँ पर हैं जगदीश मुखी। और बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही फेमस है, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका असम में है। और बात करें जो बिहू नृत्य है, बिहू नृत्य
बहुत ही फेमस है असम का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 26 फरवरी 2020 को किस राज्य में लोसर त्योहार मनाया गया? तो लोसर त्योहार जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। चलते हैं आगे। 3 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर आपको थीम पूछी गई है विश्व वन्यजीव दिवस की, जो कि मनाया गया है 3 मार्च को, और इसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ इस विश्व वन्यजीव दिवस की थीम थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 10 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत, और पहले नंबर पर है यहाँ पर सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 2020 में इसकी थीम क्या थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसकी थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन, यानी कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम थी। याद रखना है आपको कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहीं पर हम आपको थोड़ा और बता देते हैं कौन कौन से आपके दिवस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि 21 मार्च है, जो कि विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च आपको पता ही है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर पूछा जाए आपसे 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको टिक करना है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। अगर पूछा जाए कि 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जैसे पूछा जाए कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसे पूछा जाए कि 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो योग दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई पूछा जाए आपसे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर पूछा जाए तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि हमने आपको बताए हैं, और मेरी तरह आपको भी ये बिल्कुल जुबान पर रटे होने चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 23 मार्च 2020 को कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब। पंजाब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कौन से राज्य शामिल हुए हैं? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर 3 राज्य शामिल हुए हैं। पहला है उड़ीसा, दूसरा है सिक्किम, और तीसरा है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है ब्रिटेन ने। किसने की है? ब्रिटेन ने की है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इस वर्ष की इसकी थीम थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया था। तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ साथ शेयर और लाइक जरूर करते चलिएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या रही है? तो इसकी जो थीम रही है वो है द सस्टेनेबल कंज्यूमर। क्या रही है? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे हीरोज टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इन्होंने जो पशु पक्षी हैं उनका भी ख्याल रखा है, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था इन्होंने की थी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 अप्रैल 2020 को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किस राज्य द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए 5T योजना शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दिल्ली राज्य के द्वारा। अगर बात करें 5T योजना की,
तो ये जो है 7 अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अगर बात करें 5T की, तो पहली टी का यहाँ पर अर्थ है टेस्टिंग, दूसरी टी की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका ट्रेसिंग, तीसरी टी का मतलब है यहाँ पर ट्रीटमेंट, फिर है आपका टीम वर्क और अंतिम है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये जो है आपके सामने 5T की हमने आपको मतलब बताए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर कपिल देव त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में। अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया है? तो इसका जो विषय था वो था क्लाइमेट एक्शन। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो क्लाइमेट एक्शन, जो कि पृथ्वी दिवस की थीम थी। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 5 मई 2020 को आयोजित विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था वो था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। अगला क्वेश्चन है मई 2020 में कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ, सीएम यहाँ पर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर यहाँ पर हैं आनंदीबेन पटेल, और दुधवा नेशनल पार्क के लिए बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसकी जो पहले मुद्रा थी वो थी रियाल, और अब इसका नाम बदल कर रखा गया है तोमन, यानी कि 1 तोमन बराबर होता है 10,000 रियाल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म दिवस पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट दिया है? तो ये काम किया है इजराइल ने। बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पर इजराइल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 13 मई 2020 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा जी को। किसे? मनोज आहूजा जी को CBSE बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर भारत को मिला है 74वां स्थान। कौन सा? 74वां स्थान मिला है भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में। अगला क्वेश्चन है किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो इसका जो नाम है वो है माई लाइफ माई योगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो एक छोटी सी खबर आपको और बता देते हैं कि अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड होंगे प्रमुख सूचकांक और इंडेक्स, जो कि 2020 में जितने भी प्रमुख सूचकांक हैं उनको हम लेकर आपके सामने आने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें और बहुत सारा प्यार आपको उस वीडियो को देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।